मुंतशिम मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी आज की सारी प्रस्तिश के लिए। और जिन बहन भाइयों ने भी खुदावन आज की प्रस्तिश में अपने खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी का नजराना पेश किया, उन सबको बरकत दे। ए बाप तेरा शुक्र हो, ए बाप तेरा शुक्र हो। यीशु जी हमारा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीले से तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है, जबकि खुदावन अभी जबकि हम तेरी आवाज को सुनने को हैं यीशु जी, सिस्टर जी को, सिस्टर ज्योत्सना को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। और ए बाप जो भी आज तूने अपनी बेटी को कलाम दिया है पाक रूह के जरिए, खुदावन जब वो कलाम का बीज बोती हैं तो हम सबके लिए बरकत का बायस हो, वो हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। और ए बाप ना सिर्फ हम सुनने वाले हो बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हो, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है। ये तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है बाप। आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाए, हम तेरी बरकतों को जाने, तेरे फजल को जाने, और ए खुदावंद हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू बहुत जल्द आने वाला है, ताकि जब तू आए तो कलीसिया को तू तैयार पाए। है खुदावंद मैं दुआ करता हूं तेरी खादमा के लिए, सिस्टर ज्योत्सना को तू रूपा का मस्सा और बरकत और कसरत से इस्तेमाल करना, और उनके वसीले से खुदावन आज सब हम बरकत पाएं। ए बाप सारी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाता हूं, इंटरनेट के सारे सिस्टम को खुदा तेरी हिफाजत में देता हूं। और ए खुदा जो बेटी मीटिंग लीड करी उससे बरकत दे, और ज्यादा उसकी खिदमत की दूध को भरा, ताकि वो छोटी उम्र से ही तेरी खिदमत करे और तेरे नाम को जलाल दे। ए बाप सबके लिए बरकत चाहते हैं और सिस्टर जी के बड़ा रूप आग का मस्सा चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सब सुन सकते हैं, पास्टर सुन सकते हैं? यस यस, वेरी क्लियर। ओके गॉड। आज का वीडियो भी क्लियर है ना? हाँ जी, वीडियो भी क्लियर है। ओके। आज का वचन है ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा करो। अगर आपको पूछा जाए कि आपके जीवन में परमेश्वर है, इसका सबूत क्या है, आप क्या बोलोगे? अब सबसे सवाल है कि आपके जीवन में परमेश्वर है, इसका सबूत क्या है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन बदला है? आप पवित्र हो रहे हो, दिन ब दिन आपके जीवन के पाप निकल जा रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हो, आप सामर्थ्य हो रहे हो, आप सिद्ध हो रहे हो। आर यू बिकमिंग परफेक्ट, होली, लीडर हो रहे हो, नम्र हो रहे हो? क्या आप परमेश्वर के गुण प्रकट कर रहे हो? ये सवाल सारे मसीह लोगों से है। और जैसे 1 पतरस 2:9 में लिखा है, 1 पीटर 2:9, मेरे लिए कोई पढ़े, मैं आपको डायरेक्टली वचन में लेके जाती हूँ। 1 पीटर 2:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर की तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उर्दू में जी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पहला पत्रस। चले बेटा आप पढ़े, आपने बोला। आप पढ़े, मैं रेफरेंस पूछ रही थी। अच्छा, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है हमारे लिए, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खास की खुदा की खास मलकियत, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। यहाँ पे वचन ये कहता है कि जब भी परमेश्वर हमें चुनता है, व्हेन गॉड चूजेस अस, तो हम एक चोजन जनरेशन बन जाते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग बन जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और यहाँ पे लिखा है राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। ये सब परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी भी दी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि उसके गुण प्रकट करो।
हम काफी बार खुद को ये सवाल पूछ सकते हैं क्या कि मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों चाहिए। अगर आपको खुद ही आप पूछो, कोई और पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों चाहिए। हमें परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए चाहिए होता है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम संकट में होते हैं हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे 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 जीवन के लिए उसकी योजना हमारे भले की है। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि परमेश्वर को हम क्यों चाहिए, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें ही क्यों चुना है। इस सारे इतने सारे आबादी में से परमेश्वर ने हमें ही गिने चुने लोगों को क्यों चुना है। उसने पाप से, अंधकार से, नरक से बचाकर हमें ज्योति में, पवित्रता में, स्वर्ग के राज्य में क्यों लेके आया है। कभी सोचा है हमने। अगर उत्पत्ति में जाएंगे तो आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता अपने आत्मा के साथ बनाया था। आदम को परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का अधिकार दिया था, आदम को परमेश्वर ने आशीष दी थी। और ऐसा क्यों बनाया था आदम को, मालूम है? क्योंकि परमेश्वर खुद की महिमा आदम के द्वारा प्रकट करना चाहता। परमेश्वर जैसा है वैसे वह आदम के स्वरूप समानता में डाल कर दिखाना चाहता कि देखो मैं ऐसा हूं। और जैसा परमेश्वर है वैसा ही आदम को बनाया गया था। और आज भी सिचुएशन बदली नहीं है। आज भी परमेश्वर हमारे तरफ से यही चाहता है कि जैसे आदम को उसके स्वरूप समानता में बनाया था, जैसे आदम को अधिकार आशीष दिया था, जैसे आदम को आज्ञाएं दी थी, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आदम में जिसका स्वरूप था, आदम में उसकी समानता थी, आदम में उसकी आत्मा थी। और जब तक आदम आत्मा के द्वारा चल रहा था वो परमेश्वर के जैसा चल रहा था। लेकिन आदम फेल हो गया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, उसने आदम के किए हुए पापों को हमारे जीवन से धो डाला, हमें एक नई जिंदगी दी। और फिर यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना को या परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की योजना को पूरी करके। लेकिन और एक चीज यीशु मसीह ने हमें ये करके दिखाई, और वो ये थी कि एक मनुष्य परमेश्वर का जीवन जी सकता है। ये बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने आकर की कि हम कह सकते हैं कि तू तो परमेश्वर है, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, तू तो ऑलरेडी पवित्र है, तू तो ऑलरेडी सिद्ध है, तुझे तो पाप मालूम ही नहीं, तुझे क्या मालूम पाप क्या होता है। तो यीशु मसीह ने हमें ये सब कंप्लेंट्स नहीं करे, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र बनकर उसने अपने आप को शून्य किया, परमेश्वर के जैसा नहीं समझा, मनुष्य जाति के लेवल पे डिग्रेड हो गया, नीचे आ गया। और हमें ये दिखा कर गया कि देखो एक मनुष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वचनों पर चलकर, परमेश्वर के उस पाक कलाम पर चलकर परमेश्वर के जैसा जिंदगी जी सकता है। और जब ये जिंदगी हम जीते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा कैसे की जाती है। हम कुछ थोड़े से पॉइंट्स लेंगे जिसके द्वारा डेली बेसिस पर हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं, आज देखेंगे। पहली बात है हमारे विश्वास के द्वारा। उद्धार का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। हम बपतिस्मा का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हम डेडिकेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, हम बर्थ सर्टिफिकेट पे लिख सकते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, लेकिन उद्धार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उद्धार एक विश्वास के द्वारा स्वीकारी जाने वाली चीज है। जब मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ, मन में विश्वास करती हूँ और मुंह से कबूल करती हूँ, तो मेरा उद्धार होता है। तो उद्धार का कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो एक आत्मिक चीज है। और जब हम पूरी तरह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो चुका होता है। तो मसीह जीवन का फाउंडेशन ही विश्वास है। वी आर कॉल्ड बिलीवर्स। नो अदर caste or community or any religion, people are called believers या विश्वासी। सिर्फ हमें बिलीवर्स कहा गया है क्योंकि हम हमारे परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास कर चलते हैं, क्योंकि मसीह जीवन का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन विश्वास है। आइए हम देखते हैं कि जब हम अनदेखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर परमेश्वर के उस विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। 2 Corinthians 1:20 ये हम
वचन पढ़ते हैं। 2 कोरिन्थी 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उर्दू में जी, अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ता हूँ। 2 Corinthians chapter 2 verse 20, क्योंकि खुदा के 120 ओके बस। 120, हाँ। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर की जितने भी वादे हैं, जितने भी वचन हैं, जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने भी नियम है, वो हाँ है। परमेश्वर के वचन में हाँ नहीं होता है। हो सकता है, कर सकता है परमेश्वर, देखेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हाँ है, और जब परमेश्वर का वचन हाँ है, जब ये वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं या वचन को कबूल करते हैं, वो आमीन हो जाता है। और आमीन का मतलब होता है दे दिया, डन, डना डन, ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया। जब आमीन को हम विश्वास का एक स्टैंप लगाते हैं, जिस किसी वचन के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं और आमीन कहते हैं, उसका मतलब होता है कि वो वचन मेरे जीवन के द्वारा पूरा हो चुका। परमेश्वर का समय अलग होता है, परमेश्वर का देने का तरीका अलग होता है, लेकिन परमेश्वर अपने, क्योंकि अपने वचन से मुकर नहीं सकता है, वो अपने वचन को खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, खुद से भी ज्यादा वो अपने वचन को रखता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ बोल नहीं सकता है, उसके वचन भी सच्चे हैं, उसके वादे भी सच्चे हैं। इसलिए जब भी हम उस वचन के ऊपर विश्वास कर कर उस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं या वचन को कबूल करते हैं, वो ऑलरेडी हाँ एंड आमीन बोले जाते हैं परमेश्वर की ओर से। और जब कोई भी वचन लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आपके जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत आपको कोई प्रॉब्लम सता रही है, आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है और ना ही दुनिया के पास है, ये मेरे लिए असंभव है। और जब आप वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है, फिर वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर क्योंकि मुझे तेरी चिंता है। और जब ये वचन लेकर आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मेरे लिए ये सिचुएशन असंभव है लेकिन तेरे लिए संभव है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, अपने सारे निवेदन आवेदन, अपने सारे प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ मेरे पास पेश करो और वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तो मांगो तो दिया जाएगा। जब ये सारे वचन लेकर हम प्रार्थना करते हैं और उसको आमीन कहकर विश्वास के साथ कबूल करते हैं, तो लिखा है कि तुम्हारे लिए दिया जाएगा। और जब वो वचन मेरे जीवन के द्वारा पूरा होता है, मेरे जीवन में वो कामयाब होता है, मेरे जीवन के द्वारा वो प्रकट होता है, वो वचन जब मेरे जीवन में पूरा होता है, परमेश्वर के वचन को एक तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा वादा, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया क्योंकि वो आमीन है। देखो, आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब का, हम अब्राहम के बारे में बात करेंगे कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। रोमियो की किताब का 4 अध्याय का रोमन्स 4:3 पढ़ेंगे। रोमन्स 4:3 हिंदी में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। तो पर जब ही आदम ने परमेश्वर के ऊपर ईमान लाया, अपना पूरा विश्वास रखा, वो परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता, परमेश्वर की नज़र में
पवित्रता गिना गया। तो आज जितना हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है? पहली चीज प्रेम, हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, किस तरह से प्रेम करते हैं। और दूसरी चीज प्रेम के बाद वो देखता है हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कितना विश्वास है। और विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। और विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, कोई और चीज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन जब विश्वास करते तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। लिखा है वही रोमन्स 4 का 19 और 20 वचन में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमन्स 4:19-20। मैं पढ़ती हूँ। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ न हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनको बरकत हो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी मेडिकल साइंस आज मेडिकल ने कितनी भी तरक्की क्यों न की हो, साइंस चांद पर मंगल पर क्यों न गया हो, लेकिन कोई भी मेडिकल साइंस एक अब्राहम जैसे 100 साल के इंसान को और सारा जैसे जिसकी कोख बंद हो चुकी है, जिसका महीना बंद हो चुका है, जो बूढ़ी हो चुकी है 90 इयर्स ओल्ड लेडी को कौन सा भी मेडिकल साइंस बच्चा पैदा नहीं करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमारा परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला का परमेश्वर है, और अब्राहम ने विश्वास किया कि ये मुझसे संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर से संभव है। ये मेरे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। और जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। देखो, वो लहू बहने वाली जो औरत थी 12 साल से, जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो कबूल करती है कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के उस कपड़े को भी छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कबूल करती है, और जैसे ही वो उसके कपड़े को छूती है, लिखा है यीशु मसीह से सामर्थ्य निकला, और वो सामर्थ्य के द्वारा वो चंगी हो गई। तो जब भी हम यीशु मसीह को सामर्थ्य से छूते, विश्वास से छूते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। तो परमेश्वर के दिल को छूने का तरीका एक ही है, अपना पूरा विश्वास उसके ऊपर दिखाना। और यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम 100 साल का था, सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, कोई भी उनके लिए होप नहीं था, कोई आशा नहीं थी कि उनके द्वारा बच्चा पैदा हो। लेकिन जब हम खत्म होते हैं, जब हमारा डेड एंड हो जाता है, परमेश्वर की बिगिनिंग होती है, परमेश्वर की शुरुआत होती है। और लिखा है कि अब्राहम अपने विश्वास में बना रहा, उसको मालूम था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको 75 साल का हो जब अब्राहम था बोल के गया था कि मैं तुझसे राष्ट्रों को उत्पन्न करूंगा, तेरी संतति बालू के किनकों के समान और आकाश के तारों के समान होगी। और वो जो चीज परमेश्वर ने उसको बताई थी, उसके ऊपर उसने विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। तो प्रियो, एक चीज हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हम और काफी बार परमेश्वर ने अपने शिष्यों को डांटा कि हे अल्पविश्वासी हो, हे अविश्वासी हो, विश्वास क्यों नहीं किया, संदेह क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर को बात इरिटेट करती है, परमेश्वर को बात गुस्सा दिलाती है। तो देखो कि जब हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करते हैं, तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। तो एक ही चीज परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है या परमेश्वर की महिमा कर सकती है, वो है परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह 100%
बीना अटूट जिसको कहते हैं वो विश्वास। तो परमेश्वर के विश्वास से परमेश्वर के ऊपर से विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरी बात, स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारी स्तुति आराधना में परमेश्वर बसता है। वचन ये कहता है कि इसलिए वचन परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। तो परमेश्वर जब भी हम आत्मा के साथ, दिल के साथ, पूरे हमारे अंदर का जो पूरी जो कुछ भी अंदर है वो प्रेम के साथ जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक एज एक स्वीट अरोमा जैसे होता है, वो आराधना के जो शब्द है परमेश्वर के साथ ऐसे स्वीट अरोमा के साथ, जैसे कोई घर में खाना बना रहा है किचन में और एक खुशबू आती है और हम समझ जाते हैं कि आज बहुत कुछ अच्छा बना है। वैसे ही जब हमारे दिल के, हमारे हृदय से जो स्तुति आराधना के शब्द जो सच्चाई और आत्मा के साथ निकलते हैं, परमेश्वर के पास जैसे वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, जाते हैं ऊपर, जैसे वेदी के ऊपर जो बलिदान रखा जाता है और उसकी जो खुशबू है परमेश्वर के नाक तक पहुंचती है और परमेश्वर खुश हो जाता है, परमेश्वर वो बलिदान को स्वीकारता है। स्तुति आराधना भी हमारे लिए एक बलिदान है। जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं, परमेश्वर हमारे स्तुति आराधना में विराजमान होता है। और काफी बार जो लोग सच में आत्मा से और सच्चाई से आराधना करते हैं ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। लिटरली परमेश्वर की वो उपस्थिति उतर कर आती है। वो जो आग है या जो प्रेम है, ये वो हमें महसूस होता है कि परमेश्वर मेरे आसपास है, परमेश्वर मुझे घिरे हुए है। आइए हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता साम 22:23। साम 22:23 में लिखा है, ये यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम उसकी महिमा करो, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। साम 22:23। ऐ खुदावन से डरने वालों उसकी सताइश करो, ऐ याकूब की औलाद सब उसकी तमजीद करो, और ऐ इस्राएल की नस्ल सब उसका डर मानो। आमीन। तो परमेश्वर ने लूसीफर को खास तौर पर इसलिए बनाया था, जो स्वर्गदूत था वो उसके इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। परमेश्वर को जो वो है उस नाम से बुलाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई मुझे कहता है कि जोसा तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा काम करती है, तू बहुत अच्छा प्रीच करती है, तू सबको मदद करती है। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई हमें स्तुति करता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सच में मेरे बारे में कोई अच्छा कहता है। तो वो परमेश्वर है। देखो, वो तो चाहता ही है कि लोग मुझे यहोवा राफा, यहोवा शामा, यहोवा निसी कहे, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सनातन परमेश्वर, धीरे से क्रोध करने वाला, जो अनुग्रह में भरपूर है, जो कुछ भी परमेश्वर के नाम है, जब उसको लेकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर को वो भाता है। और हमको अगर अच्छा लगता है तो सोचो परमेश्वर को कितना अच्छा लगता है। इसलिए उसने लूसीफर को बनाया था। लूसीफर को उसके सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ परमेश्वर ने बनाया था। लिखा है कि लूसीफर जब भी अपनी पंखों को ऐसे फैलाता था तो उसमें से एक म्यूजिकल ट्यून्स निकलती थी और उसको एक बहुत सुंदर सा गला परमेश्वर ने दिया था ताकि वो उसकी स्तुति आराधना करे। तो लेकिन लूसीफर अपने गर्व के कारण गिर गया। अब लूसीफर का काम कौन करेगा परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का? तो परमेश्वर ने वो काम हमें दिया है, और इसलिए परमेश्वर ने हमें आत्मा भी दिया है जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करनी। इसलिए तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। ऊपरी नहीं है। कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, कितने भी अच्छे ट्यून्स क्यों ना हो, कितना अच्छा सॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें आत्मा और सच्चाई नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आपकी आवाज बहुत
अच्छी नहीं है, कोई आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन आप अगर दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारते हो, दिल की गहराई से उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके 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 आपकी ओर कान लगाता है और स्वर्गदूतों को भी देखता है, बोलता है देखो देखो मेरा बच्चा मेरी स्तुति आराधना करता है, और वो बहुत ध्यान से हमारी स्तुति आराधना को सुनता है। और जैसे हम आत्मा में मगन होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वो उपस्थिति हमारे ऊपर बहने लगती है। इसलिए जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि हमें इसी के लिए चुना गया है। तीसरी बात की परमेश्वर की महिमा हम अच्छे कामों के द्वारा कर सकते हैं। ये 1 कुरिन्थी 10:31 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 31 में लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थी 10:31। जी सिस्टर जी, 1 Corinthians 31 10:31 या 10:30 31 31 30 और जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे, आमीन। यही है? नहीं, इसलिए जो तुम चाहे खाओ पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 Corinthians 10। तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो, आमीन। कितना अच्छा वचन परमेश्वर हमें कहता है कि खाना पीना एक नॉर्मल बात है, एक जिंदगी के जीने के लिए हम हर दिन 2-3 बार खाना खाते हैं, कितनी बार हम पानी पीते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है जो कुछ भी, मतलब खाने से पीने से लेकर, सोचने से लेकर, देखने से लेकर, सुनने से लेकर, बोलने से लेकर, हाथों से काम करने से लेकर, तुम्हारे पैर जहाँ पे तुमको लेके जाते हैं वहाँ से लेकर, जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करते हैं, वचन ये कहता है कि ये सोचकर करो कि परमेश्वर देख रहा है, और ये सोचकर करो कि क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। अगर मैंने झूठ बोला, मैंने गाली दी, मैंने कुछ गलत गंदी चीजें इंटरनेट पे देख ली, मैंने कानों से कुछ ऐसी बातें सुनी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, या मेरे हाथ कुछ ऐसे काम कर रहे जो नहीं करना चाहिए, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा? या परमेश्वर वो देखकर मेरे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, या मेरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाएगा? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो वन मोर थिंग इज देयर कि सिर्फ परमेश्वर नहीं देखता है, हमें दुनिया वाले भी देखते हैं। जब हम चर्च जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, तो हमारा जग में एक अलग इम्प्रेशन है। भले लोग हमको चाहते नहीं है, परमेश्वर को विश्वासी लोगों को हमारे इंडिया में तो लोग बिल्कुल गए गुजरे समझते हैं, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमने धर्म बेच दिया, या हमको बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन वही लोग जब हमारी तरफ देखते हैं और ये देखते कि अरे ये लोग नम्र है, अरे ये लोग मदद करते हैं, अरे ये लोग प्यार करते हैं, अरे ये लोग हमारे जैसे नहीं है, मतलब जैसे दुनिया चलती है वैसे नहीं है, ये लोग अच्छे लोग हैं। जब ये महसूस करते हैं कि जैसे हम समझते हैं वैसे ये लोग नहीं है, ये हमसे अलग है, ये प्यार करने वाले हैं, ये मदद करने वाले हैं, ये प्रार्थना करने वाले हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो पूरा होता है, इनके बातों में सामर्थ्य है, इनके कामों में सामर्थ्य है। जब ये लोग देखते हैं वो अपने आप हमारे परमेश्वर को मानने लगते हैं। मेरी गवाही ये है कि जब मैंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया, जैसे मैंने बपतिस्मा लिया और मैं क्रिश्चियन बन गई, तो मेरे सारे परिवार वालों को ये लगा कि ये क्या है, ये क्या कर रही है तू, क्या क्रिश्चियन बन गई है करके। लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ने लगी और लोगों को समझ में आने लगा कि, मतलब मेरी मम्मी स्पेशली सबको बताने लगी कि अरे ज्योत्सना बहुत अच्छा प्रीचिंग करती है, ज्योत्सना बहुत प्रार्थना करती है। अब मेरे लोग
जो मेरे रिलेटिव्स है जिन्होंने एक बार मुझे त्याग दिया था, मुझे बहुत भला बुरा कहते थे, मुझे लिटरली दे यूज्ड टू हेट मी, आज वही लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, बोलते हैं कि जोसेफ प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर कर, तेरी प्रार्थना कबूल होती है तो हमारे लिए प्लीज़ प्रार्थना कर। और ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, इतनी अद्भुत चीज़ें उनके जीवन में हुई है कि बहुत सारे लोग अब विश्वास करने लगे कि हाँ तेरा खुदा सच्चा है, तेरा खुदा सुनता है, तेरे खुदा में सामर्थ्य है, पावर है। और एक तरह से हम जब हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के अच्छे कामों को प्रकट करते हैं, हम एक तरीके से लोगों के सामने गवाही बन जाते हैं, एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि मसीह लोग बुरे लोग नहीं है, मसीह लोग सबसे अच्छे लोग हैं। और जब हम परमेश्वर के, जैसे यहाँ पे लिखा है कि खाने पीने से भी जब हम 4 लोगों में जाते हैं तो हम कैसे खाते हैं, हम कैसे पीते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हर एक चीज से परमेश्वर को हमें महिमा देनी है। किसी भी चीज से परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं गिराना है। और यूहन्ना की किताब का जॉन 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो हमें चुना क्यों गया है? हम कहते हैं कि यीशु मसीह दाखलता है, हम उसकी डाली है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन मुझ में रहकर जो करोगे वो फल लाएगा। और जो फल लाएगा, जैसे अगर वही जॉन 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो तुम्हें दे। जब हम परमेश्वर में बने रहकर परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, वो फल अनंत काल तक टिके रहते हैं, और फिर जो कुछ भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं हमारे लिए पूरा होता है। कितना बड़ा प्रॉमिस है कि जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। और यहाँ पे जो फल बात कर रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल रहो। कौन से फल की बात हो रही है? ये पवित्र आत्मा के फल की बात हो रही है। पवित्र आत्मा का जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सारे बातों के जो चीजें सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दी है, ये सारी चीजें हमारे जीवन के द्वारा दर्शाने के लिए दी है। तो जब यीशु दाखलता बनता है, हम उसकी डालियां होते हैं, तो हम हमारे फलों से पेड़ की परीक्षा होती है। तो हमारे कामों से या हमारे कैरेक्टर से, हमारे स्वभाव से हमारे परमेश्वर की परीक्षा होती है। ध्यान रखना, हम अगर मसीह कहलाते हैं तो हमारे चाल चलन के द्वारा हमारा परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं। तो हमारे चाल चलन के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा भी दे सकते हैं या फिर परमेश्वर को नीचे भी गिरा सकते हैं। तो हमें अच्छा और बहुत सा फल लाना है। और वचन एक बीज है, लिखा है कि वचन एक सीड है, लेकिन सीड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जब तक वो अच्छी भूमि में नहीं बोया जाता, वो 30, 60 या 100% फल नहीं लाता है। तो हम वो अच्छी भूमि है जिसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी, परमेश्वर का सत्य का, परमेश्वर का सामर्थ का बीज बोया जाता है, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब ये जो बीज है हमारे अच्छे जीवन में, अच्छे हृदय में जब बोया जाता है और जब वो फल लाता है, तो परमेश्वर की महिमा होती है। तो ध्यान रखना, फिर लिखा है कि फिर 30 नहीं, 60 नहीं, वो 100 गुना फल लाता है। वो फल टिकता है अनंत काल तक, वो हमारे साथ रहता है। चौथी बात हम देखेंगे कि पूरी तरह पवित्र बनने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमें पवित्रता से पवित्रता में बढ़ना है। कल मैं जितना पवित्र थी, आज उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज जितनी हूँ उससे और ज़्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए। वचन और आत्मा के द्वारा हमें, जब हम वचन और आत्मा के द्वारा चलना सीखते हैं, तो जो मैं कल थी, हमारे जीवन में 100 पाप थे, आज 90 है, कल 80 रहेंगे, कल 70 रहेंगे। ऐसे
दिन ब दिन परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र बनना है। 1 कोरिन्थी 6:20 में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अगर आपको पूछा जाए कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है, आप आपके जीवन की कीमत कैसे लगाओगे? कितने करोड़, कितने डॉलर्स में, कितने यूरोज में आपके जीवन की कीमत होगी? जब भी जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो आपकी उम्र, आपका एजुकेशन, आपका काम, आपका जो ओहदा रहता है, जो स्टैंडर्ड रहता है, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस देते हैं। अगर मैं चाहूँगी कि मेरा 10 नहीं 50 करोड़ का इंश्योरेंस हो, तो मुझे कोई 50 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं देगा, क्योंकि मेरी जीवन की उतनी वैल्यू उनकी नज़र में नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में आपके जीवन की क्या वैल्यू है? यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। पुराने ज़माने में जब भी किसी दास को या किसी सर्वेंट को खरीदा जाता था, दास हुआ करते थे वो लोग, गुलाम हुआ करते थे, उनको खरीदा जाता था। और जब वो खरीदा जाता था तो वो एक बॉन्ड सर्वेंट होता था। बॉन्ड सर्वेंट मतलब जो भी उसका बॉस, जो भी उसका प्रभु उसको कहे, उसको वही काम करना होता था। मतलब उसको, वो दास को अपनी इच्छा करने का कोई भी अधिकार नहीं था। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें दाम देकर, यीशु मसीह ने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाकर हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया है। हमें एक तरह से खरीद लिया है। अब हमारे जीवन के ऊपर या हमारे शरीर के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। जब हम ये बात को समझेंगे ना, तब अपनी मनमर्जी करना हम लोग बंद करेंगे। हमें आज भी लगता है मेरी मर्जी, मुझे जो चाहिए मैं करूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम मेरा क्या कर सकते हैं? ये जो एटीट्यूड रहता है, इट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दाम देकर खरीदा है और लिखा है कि हम अपने नहीं है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये जो खरीदा जाना है, जैसे पाप शैतान के राज्य में जब हम थे, तो हम शैतान जैसे कहता था करते थे। शैतान बोलता था दारू पीते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे। उसका जो भी बोलता था हम लोग करते थे, उसकी महिमा करते थे। अब उसके दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें पवित्रता में लेके आया है, स्वर्गीय राज्य में लेके आया है। अब उस राज्य के समान हमारे जीवन को हमें इस्तेमाल करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करो। और वही चैप्टर का 17वां वचन ये कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 कोरिन्थी 6:17, और जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन। तो जब हम जैसे डाली एक दाखलता में बनी रहती है, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की आपकी संगति आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ती है। वचन में लिखा है, अगर आप बहुत अच्छे हो और बुरी संगति में हो तो चांसेस है कि आप बिगड़ जाओ और बुरे हो जाओ। लेकिन जब अच्छी संगति में रहते हो, परमेश्वर की संगति में रहते हो, तो आप उसके साथ एक आत्मा बन जाते हो। और फिर वो आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जब हमें चलाने लगता है तो हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि, और एक वचन लेंगे 19, 1 कोरिन्थी 6:19 में लिखा है, वही चैप्टर का 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम खुदा की तरफ से बुलाए हो, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे पूछता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या यू डोंट नो? परमेश्वर पूछता है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है?
एक मंदिर जो होता है वो उसको पवित्र रखना जरूरी होता है, उसको क्लीन रखना जरूरी होता है। तो आज हम हमारे जीवन के द्वारा जो भी करते हैं, जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो बसी हुई है, जो कुछ भी हम करते हैं उससे क्या पवित्र आत्मा खुश होती है? क्या वो चाहती है कि हम ये करें जब हम बहुत सारी गलत चीजें करते हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऊपर परमेश्वर देख रहा है और हमारे अंदर बैठकर पवित्र आत्मा देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आत्मा का मंदिर कैसे इस्तेमाल होना चाहिए ना, हम चलता फिरता मंदिर है, हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती है। हम ही परमेश्वर का मंदिर है जो चलता फिरता है, बोलता है, सुनता है, देखता है। कितनी कितनी गौरव की बात है कि हम परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम परमेश्वर के शरीर के अंग है ना, हमें देह कहा गया है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह और हमारे शरीर के देह भी उसके शरीर के देह है। तो अगर ये परमेश्वर की देह है, अगर ये परमेश्वर के हाथ है, समझो ये परमेश्वर की आंख है, ये परमेश्वर के कान है, ये परमेश्वर का मुंह है, तो क्या परमेश्वर के मुंह से गलत बातें निकलेगी? क्या परमेश्वर गलत चीजों को देख सकता है? वचन लिखता है कि परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता है। इसलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे मानव जाति के सारे पाप जब उसके ऊपर लादे गए, डाले गए, पिता ने अपने मुंह को फेर लिया। पिता ने इसलिए वो कहता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता और हम हमारी आंखों से क्या क्या करते हैं। अगर ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो इस शरीर को हम कैसे इस्तेमाल करते देखना भी जरूरी है। और हमारे शरीर और जो कुछ भी शरीर में होता है, ध्यान रखना उसका आत्मा के ऊपर बहुत असर होता है। एक आत्मिक आरोग्य करके एक स्पिरिचुअल हेल्थ करके एक चीजें है। देखो अगर आप बहुत सारी डिप्रेशन, जैसे अभी कोरोना, अगर आप एक घंटा से न्यूज देखो, जस्ट पुट ऑन योर टीवी एंड जस्ट सी कि 1 घंटा आप कोरोना 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 सुनोगे ना, इतनी डेथ हो गई, इतने लोगों को बीमार हो गए, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सुनोगे ना, एट द एंड ऑफ 1 आवर यू आर इनटू डिप्रेशन। अभी आपको लगेगा अरे बाप रे, मुझे कोरोना होगा तो क्या होगा, क्या मैं भी मरूंगा? मतलब जो सुनते हो, जो देखते हो, समझो कोई गंदी तस्वीर देख ली, उसका असर आपके दिमाग के ऊपर बहुत देर तक रहता है। बहुत जो देखी हुई चीजें तो आपके दिमाग पर छप जाती है एंड उसको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी कि मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि उसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत असर होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा ऐसे कहता है कि हमेशा स्तुति आराधना, जब भी इकट्ठा हो स्तुति आराधना करो, वचनों के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, या फिर लगातार प्रार्थना में बने रहो। क्यों परमेश्वर कहता है लगातार प्रार्थना में बने रहो? परमेश्वर ये चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर के कांटेक्ट में बने रहे, परमेश्वर के आउट ऑफ रीच नहीं जाए। जब हम लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर से बातें करते रहते हैं, तो एक तरह से हम परमेश्वर के रीच में रहते हैं, परमेश्वर हमारे रीच में रहता है। तो यशायाह की किताब का वचन, यशायाह की किताब में एक जगह से लिखा है कि जब तू दाई और बाई और मुड़ने लगे तो तुझे पीछे से आवाज आएगी कि यही रास्ता है, इसी से चल, इसी में चल। तो जब हम परमेश्वर के कांटेक्ट में बने रहते हैं तो जिंदगी के लिए जो भी फैसले करने होते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन के बारे में हम सोचते हैं, वो परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि फिर वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि, वो विचार, वो मार्गदर्शन, गाइडेंस परमेश्वर से आता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि लगातार जिसके कांटेक्ट में हम बने रहते हैं, हम उसके जैसे बनने लगते हैं। इसलिए जैसा हमारा परमेश्वर होता है, हम वैसे बनने लगते हैं। अगर हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, तो ध्यान रखना हम उसके कांटेक्ट में रह के, उसके संगति में रह के, उसके प्रेजेंस में रह के हमारा भी कैरेक्टर वैसे मोल्ड करता है, वैसे हम बनने लगते हैं। तो हमें शरीर ही दिया गया है इसलिए कि हम दुनिया के साथ इंटरैक्ट करें, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख सके, उसको सुन सके, उसके बारे में कमेंट कर सके, सोच सके। लेकिन परमेश्वर ने एट द सेम टाइम ये जो शरीर दिया है, उसके कामों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और वो करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे बोलने से, हमारे काम करने से, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर
परमेश्वर की महिमा करता है, अगर हम उसको सही तरीके से वचन के द्वारा, और इसलिए परमेश्वर ने हमें गाइड दिया है। ये जो वचन, जो कलाम है खुदा का, ये एक गाइड है। वो जब भी हमें मालूम नहीं होता है कि हम कैसे रिएक्ट करें, इसलिए परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि दुश्मन से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कहाँ लिखा है? ये सिर्फ बाइबल में लिखा है। एक कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी देना, ये कहाँ लिखा है? ये बाइबल में लिखा है। दुनिया ये नहीं सिखाती है। दुनिया ये सिखाती, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 दे के आ जा। अगर हमारे पास वचन ये कहता है कि तेरे पास अगर कोई तुझे शर्ट मांगे तो उसको कोट भी दे दे। दुनिया ये कहती है कि किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, वापस नहीं आता है। जब कोई हमको कुछ मांगता है तो हम पहले सोचते हैं वापस देगा कि नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है किसी को ये सोचकर मत दे कि वो वापस देगा कि नहीं देगा। इनफैक्ट उसको दे कि जो वापस नहीं दे सकता है, ताकि उसका बहुत बड़ा प्रतिफल तुझे आने वाली दुनिया में, स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। ये कौन सिखाता है हमें? इसी बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर की उस पाक रास्ते पर कैसे चलना है। और जब हम ये वचन को लेकर चलते हैं ना, एक उस वचन के साथ परमेश्वर की एक सुंदर उपस्थिति, एक सुंदर सहभागिता हमारे साथ होती है। फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें कठिन नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि हमारी अगुवाई करती है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा और तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूंगा। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, भले वो क्रूस उठाकर भी क्यों न चलना। क्रूस उठाने का मतलब भी एक चीज ये होती है कि हमें अपने आप को क्रूसीफाई करना होता है। हम कहाँ अच्छे हैं बाबा, हम तो वैसे भी सर के बाल से लेकर नाखून तक पूरे पाप में भरे हुए हैं। अगर ये शरीर जो पाप का है, अगर क्रूस पर क्रूसीफाई कर परमेश्वर के पवित्रता में चलना है, इट्स वर्थ डूइंग दैट, क्योंकि क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना ही स्वर्ग के रास्ते पर चलना है, पवित्रता में चलना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो आज हम परमेश्वर की महिमा करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना है। परमेश्वर अभी खुद नहीं आएगा। यीशु मसीह एक ही बार आया, एक ही बार जिया, एक ही बार मरा, एक ही बार तीसरे दिन जिंदा हुआ। अब वो आएगा तो न्याय करने आएगा, हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करने आएगा। तो अब परमेश्वर को प्रकट करना इस दुनिया में तो कौन चाहिए? हम चाहिए, हमारे जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। तो परमेश्वर की महिमा करने का एक अर्थ ये है कि परमेश्वर को डायरेक्टली प्रकट करना, परमेश्वर को दिखाना अपने जीवन से। दूसरी बात, हमारे जीवन के द्वारा उसको ऊंचा करना। हमारा परमेश्वर, अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की परीक्षा होती है तो हमारा कितना हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारे जीवन का कितना बुद्धि का या फिर हमारी सोच का कितना हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर की महिमा करते, मतलब परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते। और तीसरी बात, परमेश्वर की महिमा करने का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। है ना, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि यीशु मसीह ने पिता की महिमा की, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर। और वचन क्लियरली कहता है ना, आखिरी दिनों में अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो वचन क्लियरली कहता है कि हे प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है, हर दिन पिता की इच्छा को समझकर उसके ऊपर चलता है, उस इच्छा को पूरी करता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और यीशु आने वाला है, डेफिनेटली आएगा। वो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। उसकी फिक्र करने की हमें इतनी जरूरत नहीं। अगर आज मेरा दिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में जाता है तो इट्स सक्सेसफुल। परमेश्वर जीवन की किताब में मेरे लिए जो भी अच्छे काम करने के लिए, उत्पत्ति से पहले जो अच्छे काम करने के लिए मुझे सृजा गया, अगर आज वो अच्छा काम मैंने मेरे जीवन के लिए पूरा किया है तो आज के जीवन में मेरे समझो मेरा नाम लिखा है, आज की तारीख लिखी है और मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, तो परमेश्वर उसको टिक करेगा, यस डन। तो आज का मेरा जीवन सफल हो गया। मतलब आज भी यीशु आता है तो मैं यीशु की इच्छा पूरी करती हुए पाई गई हूं, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मेरा हक है। हमें एक एक दिन लेकर जीना है। हम पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आज के लिए जो परमेश्वर की योजना मैं पूरी कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी हूँ। और अब प्रवेश करने के बाद जो भी मेरे प्रतिफल है या जो भी मेरे मुकुट है, जो भी मुझे
इनाम मिलने वाले हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मेरे पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चला जाता हूँ वो इनाम पाने के लिए जो मेरे लिए रखा है। तो हमें दौड़ना है, लेकिन ऐसे ही हवा में नहीं दौड़ना है। हमारी दौड़ के लिए परमेश्वर ने कुछ इनाम रखा है। जब हम वो दौड़ को पूरा करेंगे, परमेश्वर इनाम हमें देगा। तो परमेश्वर के आने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, और हम और कर भी क्या सकते हैं। अगर यही भी कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जिस काम के लिए हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, अगर हम वो काम करते हुए पाते हैं तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आप परमेश्वर आपको आशीषित करे, यही प्रार्थना यीशु